श्री रामाय नमः। महापुरुषों की बातें और कहावतें। महापुरुषों की बातें और श्री स्वामी जी महाराज की यथावत वाणी तथा श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के श्रीमुख से बोली हुई कहावतें। संत डूंगरदास राम। श्री हरि। महापुरुषों की बातें और कहावतें। महापुरुषों की बातें और कहावतें नामक पुस्तक का परिचय। इस पुस्तक में मानव मात्र के कल्याण के लिए अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें बताई गई हैं। यह पुस्तक आजकल के समय में बहुत काम की चीज़ है। इस ग्रंथ में 3 विभाग अथवा पुस्तकें हैं और इनमें 600 से अधिक पाठ अर्थात शीर्षक हैं तथा कई टिप्पणियां हैं। इस पुस्तक में 1700 से अधिक कहावतें हैं और उनके कठिन शब्दों के अर्थ तथा अनेक घटनाएं और कहानियां भी हैं। इसमें अनेक भजन और कीर्तन भी हैं। इस पुस्तक में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज और गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका की जानकारी लिखी हुई है। श्री सेठ जी से स्वामी जी महाराज कैसे पहली बार मिले और कैसे सत्संग का विस्तार हुआ तथा और भी क्या क्या घटनाएं हुई तथा क्या क्या किया गया, इन बातों को श्री स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचनों में स्वयं बताया है। उन बातों को ज्यों की त्यों लिखकर इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। साथ ही उन प्रवचनों की तारीखें भी लिखी गई हैं तथा प्रवचन के प्रत्येक मिनट की एक मिनट की संख्या भी लिखी है। इन महापुरुषों के विषय में सही जानकारी न होने के कारण कई लोग मनगढ़ंत, कल्पित, भ्रामक बातें करने लग गए हैं और ऐसी सुनी सुनाई मनगढ़ंत बातों का प्रचार भी होने लग गया है तथा सही जानकारी मिलनी मुश्किल होती जा रही है। सही जानकारी कोई करना भी चाहे तो करे कैसे? क्योंकि आजकल ना तो सुगमता से ऐसे कोई जानकार सज्जन मिलते हैं और ना ही कोई ऐसी पुस्तक छपी हुई है जिसको पढ़कर सही जानकारी प्राप्त की जा सके। ऐसी स्थिति में यह पुस्तक बड़े काम की है। इसमें स्वयं महापुरुषों द्वारा बताई गई जानकारी है। इसमें श्री स्वामी जी महाराज के रचे हुए दोहे आदि अर्थात स्वरचित वाणी भी है। इस पुस्तक में श्री स्वामी जी महाराज के सिद्धांत और उनका महत्व भी बताया गया है। लोगों में जो मनगढ़ंत भ्रामक बातें फैल रही हैं, उनका इस पुस्तक में निराकरण किया गया है और वास्तविक बातें लिखी गई हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य को क्या करना चाहिए तथा किस प्रकार करना चाहिए, साधक को कैसे महापुरुषों को खोजना और कैसे महापुरुषों का संग करना चाहिए, आदि बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। इसमें श्री स्वामी जी महाराज की प्रातः 5 बजे वाली प्रार्थना सत्संग की जानकारी और सत्संग का प्रकार भी बताया गया है। श्री स्वामी जी महाराज की गीता साधक संजीवनी, गीता दर्पण आदि 120 पुस्तकें और 13,300 से अधिक प्रवचनों की जो रिकॉर्डिंग वाणी है, भजन, कीर्तन, गीता पाठ, गीता व्याख्या आदि जो सत्संग सामग्री है, उसकी जानकारी इस पुस्तक में बताई गई है। ऐसे इस विभाग का नाम है महापुरुषों की बातें। परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र और सुगमता पूर्वक कैसे हो, श्री स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचनों में ऐसी अनेक बातें बताई हैं, नई नई युक्तियां बताई हैं। ऐसे कई प्रवचनों को और प्रवचनों के अंशों को ज्यों के त्यों यथावत लिखकर इस पुस्तक में जोड़ा गया है। ऐसे इस विभाग का नाम है श्री स्वामी जी महाराज की यथावत वाणी। श्री स्वामी जी महाराज समय समय पर जो शास्त्रों के, संतों के विशेष वचन बोलते थे तथा प्रचलित लोक कहावतें कहते थे, ऐसी 1700 से अधिक कुल 1713 कहावतों का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है। इन कहावतों की आकार आदि क्रम से एक सूची भी इसमें दी गई है, जिसकी सहायता से कौन सी कहावत किस नंबर पर है इसका तुरंत पता लग जाता है। ऐसे इस विभाग का नाम है श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के श्रीमुख से बोली हुई कहावतें।
इसमें और भी कई उपयोगी बातें हैं। इस प्रकार यह पुस्तक बहुत बढ़िया और उपयोगी हो गई है। भाई बहनों को चाहिए कि इससे स्वयं लाभ लें और दूसरों को भी लेने के लिए प्रेरित करें। शेष भगवत कृपा। निवेदक डूंगरदास राम। श्री हरि। नम्र निवेदन। इस ग्रंथ महापुरुषों की बातें और कहावतें में ये पुस्तकें हैं। प्रथम, महापुरुषों की बातें। द्वितीय, श्री स्वामी जी महाराज की यथावत वाणी। तृतीय, सत्संग की यथावत बातें। और चतुर्थ, श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के श्रीमुख से बोली हुई कहावतें। इस ग्रंथ में मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है। इसमें मनगढ़ंत बातों का निराकरण और सही बातों का निरूपण किया गया है। इसमें संत मिलन का आनंद बताया गया है। एक बार श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बताया कि वे किस प्रकार पहली बार परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका से मिले। दोनों महापुरुषों के मिलन की बात सुनकर हमें बहुत प्रिय लगी और दूसरों को भी यह बात बताने की मन में आने लगी। ऐसी बातें श्री स्वामी जी महाराज अपने प्रवचनों में कभी कभी ही कहा करते थे। इस विषय में कम लोग ही जानते हैं। दोनों महापुरुषों के मिलन का यह प्रसंग जब मैंने लोगों को सुनाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। ऐसी बातें सुनाते हुए हमें संतोष नहीं हो रहा था कि कैसे ये बातें अधिक लोगों को जनावें। ऐसी बढ़िया बातें दूसरे लोग भी जाने, उनको भी संत मिलन का आनंद प्राप्त हो। लोग ऐसे महापुरुषों की वास्तविक बातें समझें, उनके ग्रंथ पढ़ें आदि कई विचार मन में आते रहे। श्री स्वामी जी महाराज के विषय में जानने की लोगों के मन में उत्कंठा रहती है, लेकिन सही बातें मिलती नहीं। आजकल तो लोग कल्पित और झूठी बातें कहने लग गए और सुनने वाले उन बातों को ही बिना विचार किए आगे सुनाने लग गए। लोगों का ऐसा ढंग देखकर मन में आया कि ऐसे तो यह गलत प्रचार हो जाएगा, सही बातें जानना मुश्किल हो जाएगा, श्री स्वामी जी महाराज की महानता को समझना कठिन हो जाएगा, लोगों को वास्तविक बातों का पता ही नहीं लगेगा। लोग तो अपनी सांसारिक बुद्धि के अनुसार महापुरुषों को भी वैसे ही समझ रहे हैं और बता रहे हैं, सच्चाई की खोज ही नहीं करते। इससे तो लोगों के मन में महापुरुषों के प्रति महत्व बहुत ही कम रह जाएगा, श्रद्धा नहीं बनेगी, लोग असली लाभ से वंचित रह जाएंगे। भगवत कृपा से फिर ऐसा प्रयास हुआ कि श्री स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से सुनी हुई कुछ बातें लिख दी गई और इंटरनेट पर अपने ब्लॉग सत्संग संतवाणी श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का साहित्य पढ़ें और उनकी वाणी सुने में प्रकाशित भी कर दी गई। ऐसी बातों को पढ़कर कुछ सज्जनों के मन में आया कि इन बातों की एक पुस्तक छपवाई जाए। उन्होंने प्रयास किया और इन बातों की एक पुस्तक महापुरुषों के सत्संग की बातें छप गई। साथ में कुछ उपयोगी लेख और भी जोड़े गए। इस पुस्तक को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसको फिर से छपवाने की आवश्यकता हो गई। तब इसमें कुछ संशोधन आदि करके फिर से छापने की तैयारी की गई। पुस्तक बड़ी हो जाने के कारण इसको 2 खंडों में छपवाने का विचार किया था। उनमें से एक अर्थात पहला खंड छपवाया गया और वो जल्दी ही समाप्त हो गया। फिर विचार आया कि दोनों खंड एक साथ ही छपवा दिए जाएं, जिससे लोगों को प्राप्त करने में सुगमता होगी। तब इसका दोबारा संशोधन तथा परिवर्धन किया गया। कुछ उपयोगी सामग्री और जोड़ दी गई। इससे पहले जो श्री स्वामी जी महाराज की यथावत वाणी नामक पुस्तक छपी थी, उसके यथावत लेखन वाले प्रवचनों को परिष्कृत और सरल करके इस पुस्तक में जोड़ दिया गया तथा अत्यंत उपयोगी यथावत लेखन वाले कुछ प्रवचन और नए जोड़े गए।
श्री स्वामी जी महाराज ने समय समय पर जो दोहे, कहावतें आदि सूक्तियाँ बोली थी, उनको भी इस पुस्तक में जोड़ा गया। दोनों खंडों की सामग्री अब एक ही पुस्तक में आ गई है। इस प्रकार बहुत सी उपयोगी सामग्रियां अब एक साथ ही इस पुस्तक में इकट्ठी हो गई हैं। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज की बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनका साहित्य विशाल है, फिर भी उसमें 2 प्रकार की सामग्री और जोड़ने की आवश्यकता थी। श्री स्वामी जी महाराज के ज्यों के त्यों लिखे हुए प्रवचन और श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा बोली हुई कहावतें, दोहे आदि सूक्तियाँ। इस पुस्तक में उन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। इसमें वे दोनों ही प्रकार की सामग्रियां हैं तथा श्री सेठ जी और स्वामी जी महाराज के विषय में आवश्यक जानकारी भी है। यद्यपि यह प्रयास बहुत ही छोटा है, फिर भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होने से तथा ऐसी शुरुआत होने से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरा मानना है कि विज्ञजन इसको पसंद करेंगे। श्री स्वामी जी महाराज का सत्संग करने वालों के लिए यह बहुत ही काम की वस्तु है। पुस्तक की सजावट में भले ही कुछ कमी रह गई होगी, परंतु सामग्री इसकी बहुत बढ़िया है। इसमें लेखन आदि की जो त्रुटियां हैं वो मेरी व्यक्तिगत हैं तथा जो अच्छाइयां और उपयोगिताएं हैं वे उन महापुरुषों की हैं। सज्जन लोग त्रुटियों की तरफ ध्यान न देकर अच्छाइयों की तरफ ध्यान देंगे, ऐसी आशा है। विनीत डूंगरदास राम। यह पुस्तक क्यों लिखी गई, इसका कारण। इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर आपके समझ में आ सकता है कि यह पुस्तक क्यों लिखी गई। कुछ लोगों की बातें सुनकर मेरे मन में आया कि उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, इसलिए यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर लिखे जा रहे हैं। इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लोगों की बातों के जवाब हैं, ध्यान देने से समझ में आ सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह पुस्तक श्री स्वामी जी महाराज की जीवनी है, उनको ये बातें पढ़नी चाहिए। प्रश्न: क्या श्री स्वामी जी महाराज की जीवनी लिखनी उचित है? उत्तर: नहीं, उचित नहीं है। प्रश्न: तो आपने जो महापुरुषों के सत्संग की बातें नामक पुस्तक लिखी है, क्या वह उनकी जीवनी नहीं है? उत्तर: नहीं, वो जीवनी नहीं है। वो तो महापुरुषों के विषय में गलत बातें रोकने का एक प्रयास है। महापुरुषों के विषय में सही बातें समझने के लिए आवश्यक बातों का एक संग्रह है जो सत्संगियों के लिए बड़े काम का है। क्या हमारे को इतना भी पता नहीं है कि श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी जीवनी लिखने का निषेध किया है? फिर हम निषेध वाला काम क्यों करते? इससे कौन सा लाभ होता? श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के द्वारा कही गई जो बातें हमने इस पुस्तक में लिखी हैं, इनका निषेध नहीं था। ये बातें तो लोगों के सामने उन्होंने स्वयं भी कही थी। लोगों की सुविधा के लिए ये बातें एक जगह और क्रमवार लिख देने से भले ही ये जीवनी की तरह दिख जाए, पर वास्तव में ये जीवनी के उद्देश्य से नहीं लिखी है। ये बातें लोगों की गलतफहमियां मिटाने के लिए लिखी गई हैं। गलत जानकारी को अथवा अधूरी जानकारी को सही करने के लिए लिखी गई हैं। इसके सिवाय समझाने का दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था। महापुरुषों के जीवन से संबंधित किसी घटना को कोई गलत ढंग से पेश करे तो उसको सही ढंग से बताने के लिए उस सच्ची घटना का वर्णन तो करना पड़ेगा ना। इसलिए झूठी बातों को रोकने के लिए सच्ची बातों का वर्णन किया गया है। अगर आप कहो कि यह तो जीवनी ही हो गई, ये काम ठीक नहीं है, तो सुनो। आपका यह आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को जो महापुरुषों की सच्ची बातें मिलने वाली हैं उनमें बाधा लगेगी, जो कि बड़े नुकसान की बात है।
जैसे गीता का प्रचार करने वाला भगवान का प्यारा होता है, उससे भगवान खुश होते हैं, और गीता प्रचार में भगवत भक्ति में बाधा लगाने वाले पर भगवान खुश नहीं होते, ऐसे आप सत्पुरुषों की बातों में बाधा लगाओगे तो क्या भगवान आप पर खुश होंगे? भगवान ने आपको विवेक दिया है, उसका सदुपयोग करोगे तो फायदे में रहोगे। इस पुस्तक के लिखने का मुख्य कारण यह था कि स्वामी जी महाराज शुरू में श्री सेठ जी से किस प्रकार मिले, ऐसी महापुरुषों की बढ़िया बातें दूसरे लोगों को भी मिल जाए। ऐसी बातें सुनने का अवसर सत्संग करने वालों को भी कभी कभी ही मिलता था। इसलिए इन बातों का ज्ञान हर किसी को नहीं है। भगवान की कृपा से ही ये कुछ बातें मिली और लिखी गई हैं। मेरा विश्वास है कि श्री स्वामी जी महाराज के सत्संग प्रेमियों को ये बातें प्रिय लगेंगी। स्वामी जी महाराज श्री सेठ जी के जीवन की ऐसी अनेक घटनाओं का भी वर्णन करते थे, उनकी बातें बताते थे। परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका को भी अपनी जीवनी लिखना पसंद नहीं था, पर ऐसी बातों के लिए तो उन्होंने भी निषेध नहीं किया है। अगर निषेध कर देते तो श्री स्वामी जी महाराज उनकी बातें कभी नहीं बताते। स्वामी जी महाराज ने बड़े चाव से श्री सेठ जी की बातें बताई हैं, जो इस पुस्तक में लिखी हैं। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की तारीख भी इस पुस्तक में लिखी है। वो रिकॉर्डिंग आज कोई भी सुन सकता है। जैसे श्री सेठ जी की ऐसी बातें बताना मना नहीं है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज की बातें बताना भी मना नहीं है। श्री स्वामी जी महाराज की कई पुस्तकों में उनकी बातों का वर्णन आया है, परंतु वे पुस्तकें उनकी जीवनी नहीं कही जा सकती। ऐसे ही यह पुस्तक भी उनकी जीवनी नहीं कही जा सकती। इस प्रकार इस पुस्तक में श्री स्वामी जी महाराज के विषय में बातें लिखने का जो काम किया गया है वो सही है, इसके लिए मनाही नहीं थी। अगर हम ऐसे सत्य बातों को बताएंगे नहीं तो सत्य बातें छिप जाएंगी और असत्य बातों का प्रचार होगा। लोग उन असत्य बातों को ही कहते सुनते रहेंगे, जिससे लोगों के कल्याण में बड़ी भारी हानि होगी। महापुरुषों का महान प्रयास छिपा रह जाएगा। आजकल कई लोग श्री स्वामी जी महाराज के विषय में मनगढ़ंत, कल्पित और झूठी बातें करने लग गए हैं। उन बातों को सुनकर लोग बिना सोचे समझे आगे दूसरों को भी कहने लग गए। इस प्रकार भ्रम की बातें फैलने लगी हैं। कोई कहते हैं कि वो अमुक के अवतार हैं, कोई कहते हैं कि अमुक महात्मा ही ये श्री स्वामी जी महाराज है, कोई कहते हैं कि अमुक महात्मा के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ है, कोई कहते हैं कि ये अमुक स्थान के हैं, आदि आदि। लोग कितनी भ्रांतियां फैला रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है। मेरे सामने आई हैं ऐसी बातें। इनका गांव कौन सा है, इनकी जन्मभूमि कहाँ है, इनके माता पिता और उनके गुरु कौन हैं, उनका नाम क्या है, आदि आदि। जनसाधारण के मन में ऐसे प्रश्न स्वाभाविक ही आते रहते हैं और वो किसी से पूछते भी हैं। इन बातों के जवाब भी लोग अपने हिसाब से देते रहते हैं, परंतु सही जवाब मिलना प्रायः कठिन रहता है। लोग मनगढ़ंत जवाब दे देते हैं और सुनने वाले उसको ही सही मान लेते हैं। सच्ची बात जानने के लिए कोशिश करने वाले भी कम ही लोग होते हैं। कई लोगों को तो सही बातों का पता ही नहीं होता। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो असत्य से भी परहेज नहीं करते, अपने मन से गढ़कर झूठी बात कह देते हैं और वो बात आगे चल पड़ती है। इसके सिवाय भी कई झूठी झूठी बातें लोग करने लग गए। ऐसी बातें यहाँ लिखना हम उचित नहीं समझते। कई झूठी बातें तो ऐसी हैं कि उनका जिक्र करना भी यहाँ उचित नहीं। इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज के बारे में झूठी बातों को रोकना हमारा और आप सबका कर्तव्य है। तरह तरह की ऐसी बातें फैलने के कारण सही बातों का निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। अब मनुष्य क्या करे, किन की बातों को सही माने? कोई कहे कि अमुक महात्मा की बात सही मानो क्योंकि वो बड़े जानकार हैं।
कोई कहे कि ये तो श्री स्वामी जी महाराज के पुराने सत्संगी हैं, कोई कहे कि ये तो उनके साथ में रहे हुए हैं, इनकी बात मानो, इनकी बात सही है, आदि आदि। अब ऐसी स्थिति में किनकी बात मानी जाए, निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें लोग, किन की बात को सही माने? इसका उत्तर यह है कि स्वयं श्री स्वामी जी महाराज की बात को ही सही माने, क्योंकि अपनी बात को अपने से अधिक और कौन जान सकता है। इसलिए उनके ही श्रीमुख से सुनी हुई उनकी कुछ बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं, जिससे सब बातों की सत्यता में संदेह ना रहे। श्री स्वामी जी महाराज से संबंधित किसी विषय को लेकर कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, इस प्रकार भ्रम की स्थिति हो जाए तो इस पुस्तक में लिखी हुई बातें पढ़कर निर्णय करना चाहिए कि सही बात यह है, क्योंकि यह स्वयं श्री स्वामी जी महाराज की कही हुई है। अगर पहले से ही ये बातें पढ़कर कोई समझ लेगा तो तरह तरह की बातें सुनकर उसको भ्रम पैदा ही नहीं होगा और वो दूसरों का भ्रम भी दूर कर देगा। इस प्रकार भ्रम की, संदेह की और गलत गलत बातों को मिटाने के लिए तथा सही सही बातों को बताने के लिए ही यह पुस्तक लिखी गई है। पहले वाले संस्करण समाप्त हो गए। अब यह दूसरा संशोधित और परिवर्तित संस्करण छापा जा रहा है। अब इसका नाम है महापुरुषों की बातें और कहावतें। अब की बार इस पुस्तक को अधिकतर नए सिरे से लिखे गया है। यह पुस्तक श्री स्वामी जी महाराज की जीवनी की दृष्टि से नहीं लिखी गई है। लोगों को यह पुस्तक जीवनी ना लगे, इसके लिए काफ़ी प्रयास किया गया है। यह पुस्तक श्री स्वामी जी महाराज की जीवनी नहीं है, क्योंकि यह साधक के जीवन से शुरू की गई है। जैसे साधक को कैसे अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे महापुरुषों के पास में जाना चाहिए, वहाँ जाकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ अपना लक्ष्य सिद्ध ना हो तो क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, लक्ष्य सिद्धि जल्दी कैसे होती है और देरी कैसे लगती है, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि आदि। साधक के मन में स्वाभाविक ही महापुरुषों का परिचय जानने की आती है और वो उनके अनुसार चलना चाहता है, परंतु दूसरे लोगों के द्वारा तरह तरह की और भ्रामक बातें सुनकर साधक को संतोष नहीं होता, बातों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए इसमें महापुरुषों का परिचय महापुरुषों की वाणी से ही करवाया गया है, क्योंकि महापुरुषों की वाणी पर साधक का विश्वास होता है। सुगमता और विश्वास के लिए टिप्पणी आदि से भी सहायता की गई है। अधिक जानकारी के लिए मनगढ़ंत भ्रामक बातों का निराकरण नामक प्रकरण पढ़ें। इस पुस्तक में माता जी की बातें वाले प्रकरण में भगवत कृपा से बालक का जन्म, बालक अवस्था की बातें, विलक्षण संस्कार, भगवत प्रेम, माता पिता की परिस्थिति, बालक का सुखदायी स्वभाव, धैर्य, मातृ प्रेम, संतों को समर्पित आदि शीर्षक भी नहीं दिए हैं, क्योंकि इससे यह पुस्तक जीवनी जैसी लगने की संभावना थी। यद्यपि ऐसी बातें तो पहले से भी अधिक दी गई हैं, पर उनके शीर्षक नहीं लिखे हैं। माता जी की बातें आदि कुछ शीर्षकों के अंतर्गत ही ऐसी बातें दे दी गई हैं। मेरी बातों से किन्हीं को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। विनीत लेखक। श्री स्वामी जी महाराज की यथावत वाणी। सत्संग प्रेमी सज्जनों से सादर नम्र निवेदन है कि परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए श्री स्वामी जी महाराज की ज्यों की त्यों लिखी हुई बातें ध्यान देकर पढ़ें। जो साधक तत्व ज्ञान चाहते हैं, परमात्म तत्व में अपनी स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, जो सरलता से भगवत प्राप्ति चाहते हैं,
भगवान में प्रेम चाहते हैं, अपने स्वरूप और भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं, अनुभव चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, दुख, शोक, चिंता, भय और काम क्रोध आदि विकारों से छूटना चाहते हैं, राग द्वेष को मिटाना चाहते हैं, उनको श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के यहाँ बताए गए प्रवचन ध्यान देकर सुनना चाहिए तथा इस पुस्तक में यथावत लिखे हुए ये प्रवचन समझ समझकर पढ़ना चाहिए। इससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहायता मिल जाएगी। मेरा मानना है कि इससे परमात्म तत्व का बोध हो जाएगा, संसार का मोह मिट जाएगा, परमात्मा में प्रेम हो जाएगा। संपादक डूंगरदास राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के श्रीमुख से बोली हुई कहावतें। नम्र निवेदन भाग 2। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने सत्संग प्रवचन आदि में जो दोहे कहावतें आदि बोलते थे, उनका संग्रह कुछ यहाँ और दिया जा रहा है। ये गीता जी के श्लोकों की तरह सत्संग समझने में भी बड़े सहायक होते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन सुनने वालों के लिए गीता जी समझना बहुत ज़रूरी है। श्लोकों के अर्थ समझने से प्रवचन बहुत बढ़िया समझ में आते हैं। सत्संग समझने में जैसे गीता जी के श्लोक बड़े सहायक होते हैं, वैसे ही इन दोहों कहावतों आदि को सत्संग समझने में सहायक मानना चाहिए। कई बार इनके बिना सत्संग की बात अधूरी रह जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे श्री स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कोई बात कहते समय कहावत या दोहा बोल दिया और वो हमारे सुना या समझा हुआ नहीं है, तो वो बात ही ठीक से समझ में नहीं आती, समझनी बाकी रह जाती है। अगर दोहे का कुछ अंश ही बोले हों और किसी के मन में आ जाए कि यह पूरा दोहा किस प्रकार से है, तो उस दोहे की पूर्ति होनी कठिन हो जाती है, क्योंकि वो किसी से पूछे तो ऐसे जानकार मिलने मुश्किल होते हैं, और किसी पुस्तक में देखना चाहें तो आज तक श्री स्वामी जी महाराज की ऐसी कोई पुस्तक नहीं छपी है जिसमें ये दोहे आदि संग्रह अर्थात इकट्ठे किए हुए मिल जाएं। मेरे पास भी ऐसे कई सत्संगी लोगों के प्रश्न आते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचन में किसी पद्य का अमुक अंश बोला है, तो यह पूरा पद्य या दोहा किस प्रकार से है, अमुक के आगे या पीछे वाला भाग किस प्रकार से है, अथवा इसका अर्थ क्या है, आदि आदि। उसके जवाब में पूरा दोहा आदि बताने पर उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम तो इसको खोज रहे थे। ऐसे खोज करने वाले सत्संगी भाई बहनों के लिए यह संग्रह बड़े काम का है। मेरा मानना है कि इससे सज्जन लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। इनके सिवाय यह संग्रह सभी के लिए उपयोगी है, इससे सभी को बड़ा लाभ होगा। इसलिए सत्संग की बातों को ठीक प्रकार से समझने में ये दोहे आदि बड़े सहायक हैं। ये बड़े काम के हैं और आवश्यक भी। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई गीता जी जानता हो तो हमारी दाढ़ गल जाती है, अर्थात गीता जी जानने वाले को हमारी बातें सुगमता से समझ में आ जाती हैं, जच जाती हैं। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप मेरे को कह दो कि स्वामी जी आप व्याख्यान तो दे दो, परंतु गीता जी की बात नहीं आनी चाहिए, तो क्या हम व्याख्यान दे देंगे? क्या व्याख्यान में गीता जी की बात नहीं आएगी? आ ही जाएगी, जबरदस्ती आ जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि श्री स्वामी जी महाराज के प्रवचनों में गीता भरी हुई है। गीता उनकी इष्ट है, वे गीता के उपासक हैं, यह बात उनकी वाणी से सिद्ध होती है। भगवान को देखो, व्यक्ति को नहीं। इस प्रवचन में वे कहते हैं कि उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं। उपासक उपास्य के रूप में नहीं हुआ तो उपासना ही क्या करी। श्री स्वामी जी महाराज ने गीता जी की उपासना करी तो वे गीता जी के स्वरूप ही हो गए। उनमें
गीता जी के गुण आ गए, गीता जी उनमें उतर आई, उनमें गीता जी का अवतार हो गया। उनकी वाणी में गीता बोलने लगी। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लोग मेरे को गीता वाले स्वामी जी कहते हैं। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज की बातें ठीक से समझने के लिए गीता पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। गीता समझने के लिए साधक संजीवनी गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसके सिवाय पदच्छेद अन्वय वाली गीता, तत्व विवेचनी गीता, गीता माधुर्य, गीता दर्पण, गीता ज्ञान प्रवेशिका, गीता प्रबोधनी आदि ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। गीता जानने वाले के लिए श्री स्वामी जी महाराज की बातों को समझना बड़ा सुगम हो जाता है। ऐसे उनके द्वारा बोले गए दोहे, कहावतें आदि भी कोई जान ले तो उनके सत्संग की बातें समझना सुगम हो जाता है और इनके सहारे से वे सत्संग की बातें भी याद आ जाती हैं। श्री स्वामी जी महाराज गीता, रामायण आदि के जो वचन बोलते थे वे तो उन ग्रंथों में मिल ही जाते हैं, इसीलिए प्रायः वे इस संग्रह में शामिल नहीं किए गए। इस संग्रह में यह ध्यान रखा गया है कि जो दोहे आदि कहावतें श्री स्वामी जी महाराज ने अपने श्रीमुख से बोली हैं उन्हीं को इस संग्रह में शामिल किया जाए, दूसरी को नहीं। जो सौरठे, चौपाई, छंद, सवैया आदि कहावतें पूरी या कुछ अंश में श्री स्वामी जी महाराज ने बोली हैं उन्हीं को यहाँ लिखा गया है। जहाँ कुछ अंश की पूर्ति की है वहाँ कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। प्रसंगवश जहाँ उपयोगी अन्य सामग्री दी है तो वहाँ बता दिया गया है। इसमें साधक संजीवनी, साधन सुधा सिंधु, साधन सुधा निधि, सुंदर समाज का निर्माण आदि पुस्तकें और उनकी रिकॉर्डिंग वाणी से भी सहायता ली गई है। यद्यपि ऐसी सामग्री इन ग्रंथों में भी कम आई है और उनमें से इस संग्रह में शामिल भी कम की है। जहाँ पाठभेद मालूम पड़ा वहाँ मूल रूप में श्री स्वामी जी महाराज की वाणी और उनके भाव को ही मुख्य माना है, उसी के अनुसार इस संग्रह में पाठ रखा गया है। इनके अलावा श्री स्वामी जी महाराज ने और भी अनेक श्लोक, दोहे, भजन आदि बोले हैं जिनका संग्रह बाकी है। ध्यान में आने पर कुछ अगले संस्करण में दिए जा सकते हैं। कई वचन तो उनकी पुस्तकों और ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आए हैं। जो रिकॉर्डिंग आदि में आए हैं वो भी सब लिखे नहीं गए हैं। उनकी पुस्तकों में भी ऐसी सामग्री बहुत कम लिखी गई है। यह संग्रह भी कोई भगवान की कृपा से ही हो गया, संग्रहकर्ता की तो हिम्मत ही नहीं थी। यह पुस्तक भी कई सज्जनों की मेहनत से तैयार हुई है, जैसे मेघ सिंह जी चौहान, गांव नीणाऊ, जिला नागौर ने अंतिम प्रवचन लिखकर मेरे को श्री स्वामी जी महाराज की वाणी को यथावत लिखने की प्रेरणा की। इन्होंने ही गीता सेवा ऐप बनवाने का कार्य किया और श्री सेठ जी, भाई जी और श्री स्वामी जी महाराज की पुस्तकें तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग वाणी को ऑनलाइन उपलब्ध कराया। गजेंद्र सिंह राणावत, कानोली, भीलवाड़ा ने बड़ी मेहनत से यंत्र के द्वारा संवार कर इस सुंदर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी बहन प्रिया कुंवर राणावत द्वारा लिखे हुए प्रवचन से इसमें सहायता मिली। महावीर सिंह राठौड़, दीपपुरा, कुचामन ने लेखन की सहायता की। दिनेश कुमार सिंह जी, वाराणसी और महावीर सिंह जी, दीपपुरा ने इस पुस्तक की जांच की आदि आदि। गुलाब सिंह जी शेखावत, खोरी सीकर ने इस पुस्तक के लिए प्रेरणा की और इसको छपवाया। इस पुस्तक के लिए इन्होंने विशेष प्रयास किया और अब भी कर रहे हैं। इसके सिवाय मेरे बड़े भ्राता खुमान सिंह जी राठौड़, चावंडिया, खींवसर, नागौर तथा ज्ञात अज्ञात कई सज्जनों की और माता बहनों की सद्भावना इस पुस्तक में है। भगवान और संत महात्माओं की कृपा इस पुस्तक में है। जो महापुरुषों की वाणी को दुनिया तक पहुंचाने में सहायक हुए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं और अब आगे वे सज्जन भी धन्यवाद के पात्र होंगे जो स्वयं पढ़ेंगे तथा महापुरुषों की इस वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे। निवेदक डूंगर दास राम, चावंडिया, खींवसर, नागौर, राजस्थान।
गीता जयंती शनिवार, विक्रम संवत 2080, दिनांक 23 दिसंबर 2023। राम राम राम। श्री हरि ही। प्रथम पुस्तक महापुरुषों की बातें। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज के सत्संग की कुछ बातें। महापुरुषों को याद करने का महात्म्य। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज कहते हैं कि संत महात्माओं को याद करने से महान पवित्रता आ जाती है। उनकी कथाओं से, उनके चरित्र गान से हृदय शुद्ध निर्मल हो जाता है। यथा जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उन संतों का स्मरण करने से शीघ्र ही घर के घर पवित्र हो जाते हैं। उनको याद करने से एक घर ही नहीं, अनेक घर सुधर जाते हैं। वहाँ का मोहल्ला पवित्र हो जाता है। श्री स्वामी जी महाराज की पुस्तक गीता दर्पण में लिखा है कि अहंता ममता से रहित संत महापुरुषों को याद करने से घर पवित्र हो जाता है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वै ग्रहाः। परंतु अहंता ममता वाले मनुष्यों को याद करने से मलिनता आती है, जिससे अहंता ममता को छोड़ना कठिन मालूम देता है। जिनमें अहंता ममता नहीं है, उनमें भगवान विशेषता से प्रकट हो जाते हैं। उनके शरीर का स्पर्श करने वाली वायु से, उनके वचनों से, उनके संपर्क में आने से जीव मात्र में पवित्रता आ जाती है। परंतु उस पवित्रता को स्वीकार नहीं करने से, अर्थात उनमें दोषारोपण करने से उस पवित्रता के आने में आड़ लग जाती है। गीता दर्पण के गीता में अहंता ममता त्याग नामक लेख से। परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका लिखते हैं कि वे संत करुणा के भंडार होते हैं। उनके दर्शन, भाषण, चिंतन और स्पर्श से सारे जीव पवित्र हो जाते हैं। उनके चरण जहाँ टिकते हैं, वह भूमि पावन हो जाती है। उनके चरणों से स्पर्श की हुई रज स्वयं पवित्र होकर दूसरों को पवित्र करने वाली बन जाती है। उनके द्वारा देखे, चिंतन किए हुए और स्पर्श किए हुए पदार्थ भी पवित्र हो जाते हैं। फिर उनके कुल की, विशेषतः उन्हें जन्म देने वाले माता पिता की तो बात ही क्या है। ऐसे महापुरुष जिस देश में जन्मते हैं और शांत होते हैं, वे देश तीर्थ माने जाते हैं। आज तक जितने तीर्थ बने हैं, वे सब परमेश्वर और परमेश्वर के भक्तों के निमित्त से ही बने हैं। इतना ही नहीं, सब लोगों को पवित्र करने वाले तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुर से कहते हैं, भवद्विधा भागवतास्त तीर्थ भूताः स्वयं विभो तीर्थीर्कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाभृता। हे स्वामिन, आप सरीखे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं। पापियों के द्वारा कलुषित हुए तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में स्थित भगवान श्री गदाधर के प्रभाव से पुनः तीर्थत्व प्रदान करा देते हैं। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ का ऋण सबसे बड़ा होता है, परंतु पुत्र भगवान का भक्त हो जाए तो माँ का ऋण नहीं रहता और माँ का भी कल्याण हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। ज्ञान एवं आनंद के अपार समुद्र पर ब्रह्म परमात्मा में जिसका चित्त विलीन हो गया है, उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है और पृथ्वी पवित्र हो जाती है।
जब भगवान की कथा होती है तब उसको तो सुनते हैं भक्त, और जब भक्तों की कथा होती है तब उसको सुनते हैं भगवान। भक्त माल के श्रोता भगवान हैं। संत मिली निर्णय कियो मति पुराण इतिहास, संत निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजिबै को दोई सुघर कह हरि कह हरि दास। संतों ने वेद पुराण और इतिहास का मंथन करके यह निर्णय किया है कि भजने के लिए दो ही सुगढ़ हैं, या तो भगवान है या भगवान के भक्त। रे जनि हरि से प्रीति कर, हरिजन से कर हेत, हरि रीझ है जग देत है, हरिजन हरि ही देत। अरे तू भगवान से प्रीति मत कर, भगवान के भक्त से प्रीति कर, क्योंकि भगवान रीझते हैं तो संसार देते हैं, किंतु भगवान के भक्त तो भगवान को ही दे देते हैं। अर्थात भगवान जब राजी होते हैं तो जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, और मनुष्य शरीर से जीव नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त के दिए हुए भाव अर्थात शरीर से जीव नरक में नहीं जा सकता। भक्त तो भगवान की ही प्राप्ति करा देते हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेर या सब जग मिले, हरिजन कहीं अक होए। संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, किंतु भगवान का भक्त दुर्लभ है, क्योंकि खोजने पर भगवान तो सब जगह मिल जाते हैं, परंतु शरीर सहित भगवान का भक्त तो कहीं एक ही होता है। भगवान और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं है, तत्व से दोनों एक ही हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापी सब जगह हैं, ऐसे ही भक्त भी सब जगह हैं। तो दुर्लभ क्या है कि दुर्लभ है शरीर, अर्थात शरीर सहित भक्त दुर्लभ है। संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। भगवान की जब बड़ी भारी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जब द्रवे दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइये, जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइये। दीनों पर दया करने वाले भगवान जब द्रवित होते हैं, पिघलते हैं, तब संतों का साथ मिलता है, जिनके दर्शन, स्पर्श और समागम आदि से पापों के समूह मिट जाते हैं। श्री स्वामी जी महाराज की पुस्तक जित देखूं तित तू के लेख गीता का अनासक्ति योग में लिखा है, संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत युक्तम न शक्यते, सद्भिः सह कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम। संग अर्थात आसक्ति का सर्वथा त्याग करना चाहिए, परंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग ही उस संग अर्थात आसक्ति को मिटाने की औषध है आदि। जिनको सत्संग मिला है वे भगवान की विशेष कृपा के पात्र हैं, मामूली नहीं। वे बड़े भाग्यवान और आदरणीय हैं, तथा वे भी बड़े आदरणीय हैं जो संत महात्माओं की बात करते हैं, उनको याद करते हैं और याद दिलाते हैं। इसी प्रकार वे भी महान आदरणीय हैं जो उनकी कथा कहते हैं, सुनते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, तथा संत महात्माओं के विषय में दूसरों को भी बताते हैं। महापुरुषों के गुणों और कामों को जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है। कई लोग पूछते भी हैं। आजकल के संतों परम श्रद्धेय सेठ जी जय दयाल जी गोयंद का, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के विषय में लोग जानना चाहते हैं और कई लोग पूछते भी हैं। इसीलिए पहले यहाँ श्री स्वामी जी महाराज के विषय में कुछ बातें बताई जाती हैं, आगे श्री सेठ जी, भाई जी आगे आदि की बातें भी बताई जाएंगी। राम राम राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज की बातें।
किसी सत्संग प्रेमी ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की है कि श्री श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज की दिनचर्या कैसी थी। उत्तर में कुछ बातें लिखी जा रही हैं। विक्रम संवत 2041 के बाद वाले दिनों में श्री स्वामी जी महाराज 3 बजे उठे हुए और स्नान आदि करते हुए देखे गए हैं। बाद में उन्होंने 2 बजे उठना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने 1 बजे उठना शुरू किया और फिर रात्रि 12 बजे उठना और स्नान आदि करना शुरू कर दिया था। कभी 12 बजे से पहले उठ जाते तो 12 बजने की प्रतीक्षा करते कि 12 बज जाए तो स्नान आदि करें। उन्होंने बताया है कि 12 बजने से पहले तो वर्तमान दिन की ही घड़ियां रहती हैं। 12 बजने के बाद में यानी तारीख बदलने पर दूसरे दिन की घड़ियां शुरू होती हैं, दूसरा दिन शुरू होता है। जब 12 बज जाते तब स्नान करते, स्नान करके आते ही संध्या के लिए बिछाए गए आसन पर विराजमान हो जाते और संध्या वंदन आदि करते। श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते, पूजन सामग्री में स्थित श्री गणेश भगवान को प्रणाम करते, श्लोक पाठ, स्तुति, स्तोत्र पाठ आदि करके माला से मंत्र जाप करते और रास पंचाध्यायी, गीता पाठ, संतवाणी पाठ आदि करते। स्नान के लिए किसी ने कहा कि शास्त्र के अनुसार स्नान 4 बजे के बाद में करना चाहिए। तब से स्नान बाद में करने लग गए और संध्या वंदन आदि तो रात्रि 12 बजे के बाद जैसे पहले करते थे वैसे ही करते रहे। स्नान का समय बदल दिया। शास्त्र विधि का बड़ा आदर करते थे। जिन दिनों में गंगा जी पर होते तो दिन में 3 बार स्नान कर लेते थे। एक बार तो पहले से ही लाए हुए गंगा जल से अपने निवास स्थान पर करते और 2 बार गंगा जी पर जाकर डुबकी लगाकर स्नान करते थे। रात्रि में पाठ पूजा के बाद 3 बजे से पुस्तक लिखवाना आदि कार्य करते, साधकों के लिए रहस्य युक्त बातों को सरल करके समझाते, अनेक महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान करवाते, अनेक प्रकार का विचार विमर्श होता। 4 बजे श्री स्वामी जी महाराज द्वारा किए गए गीता पाठ की कैसेट लगाई जाती थी। उसके साथ साथ पढ़कर गीता का शुद्ध उच्चारण सीखा जा सकता था। 5 बजते ही नित्य स्तुति, गीता पाठ आदि शुरू हो जाते थे। फिर आप उसमें पधारते और सत्संग सुनाते थे। यह प्रोग्राम प्राय 6 बजे से कुछ पहले ही समाप्त हो जाता था। यह बहुत ही प्रभावशाली और बहुत बढ़िया होता था। सत्संग से वापस आने पर और सूर्योदय होने के बाद में दूध, फल आदि लेते थे। अन्न का भोजन तो दिन में 2 बार ही लेते थे, रात्रि में अन्न नहीं लेते थे। 3 बार संध्या करते थे, 2 बार तो सुबह और शाम वाले भोजन से पहले और 1 बार रात्रि 12 बजे वाले स्नान आदि के बाद में। परिस्थिति के अनुसार कभी कभी सुबह जंगल आदि की खुली हवा में चले जाते थे। जंगल को, एकांत को पसंद करते थे। वस्तु और व्यक्ति आदि की पराधीनता नहीं रखते थे। अपनी बात को छोड़कर दूसरे की बात रखते थे। सुबह के भोजन का समय लगभग 10:30 बजे और शाम को 5 या 5:30 बजे सूर्यास्त से पहले पहले ही रहता था। सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करते थे। भोजन के बाद दर्शनार्थियों को दर्शन होते और सत्संग की बातें होती थी। किसी की कोई बात पूछनी होती तो वो भी उस समय पूछ लेते और उनको समाधान मिल जाता था। दोपहर में 1:30 बजे विश्राम के बाद जलपान आदि करके सहजता से अपने कार्य में लगे रहते। गीता, रामायण, भागवत, संतवाणी, सत्संग आदि की पुस्तकें पढ़ते और भगवत चिंतन विचार आदि करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते थे। सत्संग की बातें तो होती ही रहती थी। जो सत्संगी अलग से मिलना चाहते थे या साधन आदि की बात करना चाहते थे, उनको अलग से समय दे देते थे। उनकी बाधाएं दूर करते थे। वे कहते थे कि कोई मेरे से मिलना चाहता हो तो उसको मेरे आराम के कारण बिना मिलाए निराश मत लौटाओ। मैं नींद में सोता हूँ तो भी जगा कर मिला दो। मिलने वालों को भी कह देते थे
कि आपके कोई साधन की बात पूछना हो तो मेरे को नींद में से जगा कर पूछ लो। लोगों के लिए आप अनेक कष्ट सहते थे, फिर भी उनको जनाते नहीं थे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नींद नहीं लेते थे। रात्रि में कोई दर्शनार्थी आते और आप विश्राम में होते तो 9-10 बजे बाद दुग्धपान के समय दर्शन हो जाते। रात्रि में 12 बजे से सुबह सूर्योदय तक जल के अलावा कुछ नहीं लेते थे। सूर्योदय के बाद कलेऊ में भी अन्न का आहार नहीं लेते थे। अन्न का आहार दिन में 2 बार ही लेते थे। भोजन मौन होकर करते थे। परोसने वाला जो परोस देता वही पा लेते थे। मांगने का स्वभाव नहीं था। जब तक पेट नहीं भर जाता तब तक साधारण वस्तु परोसने पर भी पाते रहते। कोई दूध आदि अच्छी पौष्टिक वस्तु न परोसकर साधारण सब्जी आदि वस्तु ही परोस देता तो उसी को पा लेते। यह भी इशारा नहीं करते कि बढ़िया वस्तु पहले परोसो। बढ़िया वस्तु कोई बाद में परोसने लगता तो मना कर देते कि अब पेट भर गया। भोजन स्वाद बुद्धि से नहीं करते थे। उनका खास काम था सत्संग करना। सत्संग की बड़ी भारी महिमा करते और रोजाना इसको आवश्यक समझते थे। दिन में 2, 3 या 4 बार और कभी कभी तो इससे भी अधिक बार सत्संग सुनाते थे। पहले के समय में तो आपका एक बार में 2-2 घंटे व्याख्यान होता था, बाद में घंटा भर हो गया। प्रातः 5 बजे वाला सत्संग तो हमेशा होता था। कभी कभी रेल यात्रा में 5 बज जाते तो रेल में ही सत्संग कर लिया जाता था। अन्य सत्संग का समय प्रायः सुबह 8:30 बजे से, दोपहर में 2, 3 या 4 बजे से और रात्रि में 7-8 बजे या इसके बाद भी रहता था। कभी कभी किसी साधक को बुलाकर भी बातें करते थे। किसी के कोई अड़चन हो तो वो दूर हो जाए ऐसी चेष्टा रहती थी। कभी कई साधकों से एक साथ मिलकर भी बातें करते थे और समझाते थे। परहित तो उनके द्वारा स्वतः और सदा ही होता रहता था। परहित में ही लगे रहते थे। कोई भी साधक के काम की बात होती वो बताने की कोशिश रहती थी और आवश्यक बात को लिखवा भी देते थे जो कि भविष्य में साधकों के काम आवे। कोई एक बात पूछता तो उसका तो जवाब देते ही साथ में और भी उपयोगी बातें अधिक बता देते थे। श्री स्वामी जी महाराज को समझाने की युक्तियाँ बहुत बढ़िया आती थी। बहुत सुंदर, प्रबल और अनेक युक्तियाँ थी। अकाट्य सिद्धांत थे। उनकी बातें रंधी हुई थी। जैसे ऊबड़ खाबड़ लकड़ी को रंधे से रंधकर ठीक कर दिया जाता है, सुधार दिया जाता है, ऐसे उनकी बातों को सुधारने की ज़रूरत नहीं थी। पहले से ही सुधरी हुई थी, रंधी हुई थी, परिष्कृत थी। पहले से ही संशोधित थी। संशोधन करने की जरूरत नहीं थी। परिष्कृत थी, युक्ति युक्त थी। उनके अकाट्य सिद्धांत और अकाट्य तर्क थे। उनकी बातें तर्कयुक्त और तर्क संगत थी। सुनते ही बात जच जाती थी। उनके समझाने में बड़ी उदारता थी। एक बात को कहते समय साथ में दूसरी बात का ज्ञान भी करा देते थे। समय समय पर बिना पूछे ही शंकाओं का समाधान करते रहते थे। गीता, रामायण आदि के कठिन प्रसंग बिना कहे ही समझाते रहते थे। संभावित शंका का भी अप्रकट रूप में या उसको प्रकट करके समाधान कर देते थे। प्रसंगानुसार समाधान करते हुए अन्य प्रसंगों के भी समाधान कर देते थे। बराबर के मित्र की तरह बड़े प्रेम से सहायक बनकर आदर पूर्वक बात को समझा देते थे। साधक के जाने हुए ज्ञान को और भी सुदृढ़ कर देते थे, आगे बढ़ा देते थे। उनकी अपनी ही बात को समझाकर और आगे बढ़ा देते थे। आपकी बातें ज्ञानवर्धक थी। बात बात में सामने वाले का ज्ञानवर्धन होता था। आपका हृदय महान था। आप हमेशा ऐसे आचरण और व्यवहार करते थे जो लोगों के लिए आदर्श हों, लोग उनसे सीखें और लोगों का हित हो, आपका ऐसा भाव रहता था। प्रश्न: जब इस प्रकार रात दिन जब वे इतने व्यस्त रहते थे तो नींद कब लेते थे? उत्तर: समय मिलता तभी लेते थे। जैसे सुबह कलेव करने के बाद में
या भोजन के बाद में अथवा रात्रि में। उस समय भी अगर सत्संग आदि का प्रोग्राम हो जाता तो नींद की भी परवाह नहीं करते थे। कभी कभी हंसते हुए पढ़ाई के समय की बात बताते थे कि सोने की हमारे मन में ही रही। ऐसे ही वे कहते थे कि अभी तक मैंने धाप कर गीता जी नहीं कही, अर्थात तृप्ति पूर्वक गीता जी का विवेचन नहीं किया। हरेक सत्संग में समय से पहले ही पहुंचते थे, 1 मिनट की देरी भी सहन नहीं करते थे। कभी सत्संग स्थल दूर होता और समय पर वाहन उपलब्ध नहीं रहता तो पैदल ही चल देते थे। एक बार ऐसे पैदल जाते देखकर किसी ने पूछा कि ऐसे चलकर समय पर वहां पहुंचो तो सकोगे नहीं, तब पैदल चलने से क्या फ़ायदा। तो जवाब मिला कि हम तो समय पर रवाना हो गए, अब पहुंच नहीं पाए तो क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं है। हम जितना कर सकते हैं उसमें कमी क्यों रखें। कभी कोई साथ में रहने वाले समय पर उपस्थित नहीं रहते तो अकेले ही चल देते। इस प्रकार और भी कई बातें हैं। कुछ बातें इस प्रकार हैं। भोजन में भगवद इच्छा से प्राप्त दूध, फल, रोटी आदि सात्विक वस्तुएं ही लेते थे। बाजार की बनी हुई वस्तुएं नहीं पाते थे। लहसुन, प्याज, गाजर, फूल गोभी, मसूर और उड़द की दाल आदि वर्जित वस्तुएं नहीं लेते थे। चीनी और चीनी से बनाई हुई घर की मिठाई भी बना करते थे। चीनी बनाते समय चीनी की सफाई में हड्डियों का प्रयोग होता है, इसलिए भिक्षा में मीठा मना करते थे। जिस महीने में स्मार्त और वैष्णव 2 एकादशी व्रत होते तो बाद वाली अर्थात वैष्णव एकादशी का व्रत रखते थे। वैष्णव एकादशी के दिन तो चावल खाते ही नहीं थे, स्मार्त एकादशी को भी चावल नहीं खाते थे। एकादशी व्रत के दिन फलाहार में हल्दी नहीं डाली जाती थी, क्योंकि हल्दी अन्न है। हल्दी की गिनती अन्न में आई है। मटर भी अन्न है। साबूदानों में चावल का अंश मिलाया हुआ होने के कारण एकादशी के दिन वह भी वर्जित है। चतुर्थी के दिन भी अन्न नहीं लेते थे। हर महीने गणेश भगवान की चतुर्थी तिथि को व्रत रखते थे। व्रत के दिन फलाहार लेते थे। वृद्धावस्था में जब फलाहार प्रतिकूल पड़ने लग गया, फलाहार के कारण तबीयत बिगड़ने लगी, तब अन्नाहार लेने लगे। एकादशी के दिन अन्नाहार लेने में संकोच करने लगे। साथ वालों ने कहा कि आप अन्नाहार लीजिए, संकोच ना करें। तो बोले कि भिक्षा लाने वाले अन्न की भिक्षा लाएंगे, वो सब तो हम पा नहीं सकेंगे, फिर इतने सारे अन्न का क्या होगा, अर्थात वो अन्न बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तब साथ वाले कुछ लोग बोले कि हम पालेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। तथा यह भी कहा गया है कि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथानुसार 80 वर्ष की अवस्था के बाद में एकादशी व्रत नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, छूट है। इस प्रकार परिस्थिति को देखते हुए आप बाद में अन्नाहार लेने लगे। इसके बाद कई दूसरे लोग भी एकादशी को अन्न खाने लग गए। ऐसा होता हुआ देखकर एक दिन झुंझलाते हुए से बोले कि कम से कम एकादशी का तो कायदा रखा करो, अर्थात एकादशी के दिन तो अन्न छोड़ा करो। आपके मन में एकादशी का आदर था। आप हर एकादशी को व्रत रखते थे। किसी के देने पर भी आप न रुपए लेते थे और न रुपए अपने पास में रखते थे। रुपयों को छूते भी नहीं थे। किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी आप किसी से कुछ मांगते नहीं थे। कष्ट उठा लेते थे पर कहते नहीं थे। बड़ी साधुता रखते थे, बड़ा संकोच रखते थे। आप अपनी मान बढ़ाई नहीं करवाते थे, मान दूसरों को देते थे। आप स्वार्थ, अभिमान के, कंचन कामिनी आदि के त्यागी थे। आप पुष्पमाला आदि का स्वागत सत्कार स्वीकार नहीं करते थे। ठाकुर जी के पहनी हुई पुष्पमाला प्रसाद रूप में कोई पहनाता तो मना नहीं करते थे, पहन लेते थे। बरसात में भी आप अपने ऊपर छाता नहीं लगाने देते थे। आप न रुई के बिछौनों पर बैठते थे और न सोते थे। खाट पर भी न बैठते थे और न सोते थे। बुनी हुई कुर्सी पर भी आप नहीं बैठते थे, लकड़ी के तख्ते आदि पर बैठ जाते थे। कहीं पर भी आसन बिछाने से पहले आप उस जगह को कोमलता पूर्वक आसन आदि की हवा से झाड़कर
वहाँ के सूक्ष्म जंतुओं को हटाकर बिछाते थे। बिना आसन के बैठते समय भी आप जीव जंतुओं को बचाकर बैठते थे। चलते समय भी आप ध्यान रखते थे कि कहीं कोई जीव जंतु पैर के नीचे दबकर मर न जाए। आपका बड़ा कोमलशील स्वभाव था। आपके हृदय में हमेशा परहित बसा रहता था, जो दूसरों को भी दिखाई देता था। आप हमेशा छाना हुआ जल ही काम में लेते थे। आपका कहना था कि छने हुए जल को भी 4 या 6 घंटे के बाद में वापस छानना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास में 4 घंटों के बाद और अन्य समय में 6 घंटों के बाद छाने हुए जल में भी जीव पैदा होने लगते हैं। जल में जीव बहुत छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं, इसीलिए गाढ़े कपड़े को डबल करके जल को छानना चाहिए और जीवों को बचाना चाहिए। जल छानने के कपड़े में अटके हुए जीवों को सावधानी पूर्वक छने हुए जल से जीवाणु करके उन जीवों को वापस जल में छोड़ना चाहिए। इस प्रकार आप खान पान शौच स्नान आदि में सब में छना हुआ जल ही काम में लेते थे। जिस शौचालय में ऊपर आकाश न दिखता हो तो उसमें जाने के बाद वापस आकर स्नान करते थे। शौचालय और स्नान घर भी अलग अलग होने चाहिए, एक साथ वाले शुद्ध नहीं माने जाते। शौच और लघु शंका जाने से पहले वहाँ कुछ पानी गिराकर जगह को गीला कर देते, जिससे कि वो जगह अधिक अशुद्धि ना पकड़े तथा थोड़े पानी से ही साफ हो जाए। शौच के बाद पहले बायां हाथ कई बार मिट्टी लगा लगा कर धोते और फिर मिट्टी लगा लगा कर दोनों हाथों को कई बार धोते। कुल्ला आदि करते समय जो पानी गिरकर बहता, उसी के साथ साथ पैरों से सरकाते हुए उस मिट्टी को बहा देते थे, जिससे कि उसको बहाने के लिए अलग से जल बर्बाद ना करना पड़े। पानी, अन्न और समय आदि व्यर्थ ना जाए, इसका बहुत ध्यान रखते थे। लघु शंका जाने के बाद जल से शुद्धि आदि करके फिर हाथ धोते और कई कुल्ले करते। मुख में पानी भर लेते और चुल्लू में पानी ले लेकर आंखों पर खूब छिड़कते, छींटे लगाते। फिर हाथ मुंह धोकर दोनों पैर टखनों तक धोते। अपने निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यकता रखते थे। आवश्यकता वाली वस्तुएं भी सीमित ही रखते थे। परिस्थिति को अपने अनुसार बनाने में समय न लगाकर स्वयं परिस्थिति के अनुसार बन जाते थे। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की पराधीनता नहीं रखते थे। आपने कहीं भी अपना आश्रम नहीं बनाया है। जहाँ और जिस मकान में आप रहते थे, उसको भी आप अपना नहीं मानते थे। आप ना चेला चेली बनाते थे और ना भेंट पूजा स्वीकार करते थे। आप ना तो किसी के चरण छुआते थे और ना किसी को चरण छूने देते थे। चलते समय पृथ्वी पर जहाँ आपके चरण टिकते, वहाँ की चरण रज भी नहीं लेने देते थे। कभी कोई स्त्री भूल से भी चरण छू लेती तो आप भोजन करना छोड़ देते थे। उपवास रखकर उसका प्रायश्चित करते थे। आप न तो स्त्री को छूते थे और न स्त्री को छूने देते थे। रास्ते में चलते समय भी आप ध्यान रखते थे कि उनका स्पर्श न हो। आपके कमरे में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। स्त्री जाति के प्रति आपका बड़ा आदर भाव था। आप स्त्रियों पर बड़ी दया रखते थे। लोगों को समझाते थे कि छोटी बच्ची भी मातृशक्ति है। माता का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक है। आप गर्भपात करवाने का भयंकर विरोध करते थे। जिस घर में एक स्त्री ने भी गर्भपात करवा लिया हो, आप उस घर का अन्न नहीं लेते थे और जल भी नहीं लेते थे। गर्भपात करवाए हुए पुरुष या स्त्री के पैसों का भी अन्न नहीं लेते थे। श्री स्वामी जी महाराज की पुस्तक गृहस्थ में कैसे रहे में लिखा है, गर्भपात महापाप से दुगना पाप है। जैसे ब्रह्म हत्या महापाप है, ऐसे ही गर्भपात भी महापाप है। शास्त्रों में तो गर्भपात को ब्रह्म हत्या से भी दुगना पाप बताया गया है। यत्पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चितम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है
उससे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। आप परिवार नियोजन, दहेज प्रथा और विधवा विवाह आदि का विरोध करते थे। विधवा विवाह से पहले वर वधू के आप परिवार नियोजन, दहेज प्रथा और विधवा विवाह आदि का विरोध करते थे। विवाह से पहले वर वधू के मिलन को पाप बताते थे और निषेध करते थे। आपने गौ हत्या रोकने की बड़ी कोशिश की थी। गौ रक्षा के लिए आपकी हमेशा कोशिश रही। आप बताते थे कि गाय के सुई लगाकर दूहना बहुत बड़ा पाप है। आप इसका निषेध करते थे। आप गाय के घी, दूध आदि को अधिक महत्व देते थे। आप कूड़े कचरे के आग लगाने का प्रबल विरोध करते थे। इस आग में असंख्य जीव जंतु जिंदा ही जल जाते हैं, जो बड़ा भारी पाप है। आप ना तो अपना चित्र खिंचवाते थे और ना किसी को खींचने देते थे। कोई चित्र खींच भी लेता तो उसका कड़ा विरोध करते थे। खींची हुई फोटो को नष्ट करवा देते थे। आप मनुष्य की फोटो को महत्व ना देकर भगवान की फोटो को महत्व देते थे और रखने की सलाह देते थे। आजकल के समय में आप गुरु बनने और बनाने का निषेध करते थे। आप सत्संग को बहुत अधिक महत्व देते थे। सत्संग तो मानो आपका जीवन ही था। आप बताते हैं कि सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से भी नहीं होता। वर्षों तक एकांत में रहकर साधन करने से भी जो लाभ नहीं होता, वो लाभ एक बार के सत्संग से हो जाता है। सत्संग करे, फिर उसके अनुसार साधन करे, साधन करे और सत्संग करे। इस प्रकार करने से बहुत जल्दी सिद्धि होती है, बड़ा भारी लाभ होता है। सत्संग सबकी जननी है। सब साधन सत्संग से ही पैदा होते हैं। अन्य साधन करके जो उन्नति की जाती है, वो तो कमाकर धनी बनना है, और सत्संग करना यह गोद चले जाना है। किसी धनवान की गोद जाने वाले को क्या प्रयास करना पड़ा? उसको तो कमाया हुआ धन मिल गया, कल कंगला और आज धनी। ऐसे सत्संग करने वाले को कमाया हुआ धन मिलता है, बिना कुछ किए मुफ्त में लाभ मिलता है, अनुभव मिलता है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई अपना उद्धार चाहे तो उनके लिए सत्संग सबसे ऊंचा साधन है। राम राम राम। सत्संग और साधन, ज्यों का त्यों लिखा हुआ प्रवचन। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का दिनांक 10 अक्टूबर 1994 प्रातः 5:18 वाला ज्यों का त्यों लिखा हुआ प्रवचन। संतों का संग न मिलने पर उनकी वाणी ही सत्संग है, उनके प्रवचन ही सत्संग है। वे प्रवचन ज्यों के त्यों लिखे हुए हों तो बहुत उपयोगी होते हैं। ज्यों का त्यों लिखा हुआ न हो तो कई बार लिखी हुई बात पर विश्वास नहीं होता, और लिखा हुआ ज्यों का त्यों हो तो विश्वास सुगमता से हो जाता है। इसलिए ज्यों का त्यों लिखे हुए अर्थात यथावत लेखन का बड़ा महत्व है। यह साधक के लिए बहुत काम की चीज़ है। इससे साधक को सही रास्ता मिलता है, वह अपने साधन का सही निर्णय कर सकता है। इससे मनुष्य की साधन में प्रवृत्ति सुगमता से हो जाती है। आजकल के समय में ऐसा सत्संग बहुत काम का है और आवश्यक भी। अब यही सत्संग है और यही साधन है तथा सिद्धि भी इसी से मिलती है। इसलिए जो सुगमता पूर्वक अपना कल्याण चाहते हैं, उनको चाहिए कि श्री स्वामी जी महाराज के ऐसे ज्यों के त्यों लिखे हुए प्रवचन पढ़ें और इस प्रकार सत्संग करें। सत्संग से जैसा लाभ होता है, वैसा एकांत में रहकर साधन करने से भी नहीं होता। दो मिनट से
पर सत्संग के द्वारा एक ग्रंथियां खुलती हैं। भीतर की जो ग्रंथियां रहती हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि अर्थात गांठ की तरह। साधन असाधन की जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि जितनी सत्संग से खुलती है उतनी एकांत में खुलती नहीं। एकांत में वास्तव में ध्यान का अभ्यास है, वो एकांत में ठीक होता है। वो सत्संग में, विचार में ऐसा कम होता है। 3 मिनट। तो ध्यान करने वाले के लिए एकांत बहुत बढ़िया चीज़ है, परंतु भीतर की ग्रंथियां खुलने में सत्संग बढ़िया है। जिनका असाधन और साधन रहते हैं, दोनों का अलग अलग ठीक विवेचन करने में जितना सत्संग लाभ देता है, उतना एकांत लाभ नहीं देता। लाभ दोनों में ही होता है। तो वे बातें, विवेक की जो बात है, सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, सार असार का जो अलग विवेचन है, यह सत्संग में जितना स्पष्ट होता है उतना एकांत में नहीं होता। यह बात है। दोनों ही ठीक हैं। इस वास्ते मेरी धारणा ऐसी है कि साधन करे, एकांत साधन करे, घंटा 1.5 घंटा सत्संग करे, फिर एकांत साधन करे। ऐसे मेरे बहुत, कोई 25-30 वर्षों से, 40 वर्षों से यह मन में है। तो साधन तेजी से बढ़ेगा। जब सत्संग साथ में होता रहे तो एकांत में रहे, एकांत करे और फिर साधन करे। फिर उन बातों में आवे, वो उनमें सुलझन कर ले, फिर एकांत करे, तो बहुत जल्दी साधन होता है। सत्संगति होती है असली। जो वास्तविक जानकार पुरुषों का सत्संग है, उससे बहुत जल्दी लाभ होता है, एकदम लाभ होता है, तत्काल। उतना एकांत से नहीं होता। ऐसे ही उसका दूसरा तरीका यह है कि पुस्तकें अपनी ऐसी हों जो ठीक विवेक बताने वाली, ऐसी अच्छी पुस्तकें हों। उन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए और एकांत किया जाए, और एकांत में साधन कर फिर पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, तो वो ही चीज़ हो जाती है जो मैंने कही। वो ही चीज़ एकांत में भी। पुस्तकें पढ़ें, देखें, फिर एकांत में वैसे ही ध्यान करें। आज सुबह ही मन में आई कि मैं कितनी की बात कहूँगा थोड़े से एक समय में, परंतु ये पुस्तक पढ़ना अगर शुरू कर दे तो घर में ही सत्संग हो जाएगा। सत्पुरुषों की बातों का संग है, वही सत्संग है। सत्य परमात्म तत्व का जो ज्ञान है, वही संग है। भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति निष्काम प्रेम है, वही सत्संग है। उससे बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ। हम अटकल नहीं लगा सकते कितना लाभ होता है। माँ के द्वारा बालक का कितना पालन पोषण होता है, बालक नहीं समझ सकता। तो इस प्रकार की पुस्तकों से भी वही काम हो जाता है जो सत्संग से होता है। अधिक जानकारी के लिए आगे दी गई श्री स्वामी जी महाराज की यथावत वाणी नामक पुस्तक पढ़ें। अभी यहाँ यथावत लिखी हुई कुछ सामग्री दी जा रही है। इसमें एक दिनांक 10/10/1994 प्रातः 5 बजे वाला पूरा प्रवचन है, और दूसरे प्रवचन 15/3/1999 5:18 का कुछ अंश है।
सुगमता के लिए इनके अंशों पर कुछ शीर्षक भी लिखे गए हैं। यथावत लेखन के 2 प्रवचन दिनांक 1/4/1999 9 बजे और 5/12/1995 8:30 बजे आगे भी दिए जा रहे हैं, जिनमें श्री स्वामी जी महाराज और श्री सेठ जी के विषय में जानकारी आई है। राम राम राम। साधक को संतोष होना चाहिए कि बस अपने घर पर आ गए। संतों में अनन्य निष्ठा। राम 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 राम। साधक के लिए यह आवश्यक है, चाहे वो शरण हो जाए, चाहे तत्वज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे योग में हो, उसके खुद के मन में संतोष होना चाहिए। खैर, जैसे मैं भगवान के शरण हो गया, अब हमें चिंता की बात नहीं है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तति। भगवान के आश्रय ले लिया, आश्रित हो गए, अब यतन करना है। तो इस तरह से भजन स्मरण करता रहे, परंतु भीतर में एक संतोष कह भगवान के शरण हो गया हूँ, यह संतोष होना चाहिए। जैसे कहीं बाहर गए और घूमते घूमते आए, दिन भर ऐसे हैरान हो गए, रास्ता भूल गए। ऐसा होते हुए एक शाम को घर पर आ जाए तो एक संतोष होता है कि भाई अब घर पर आ गए। अभी कोई रोटी बनी नहीं है, भोजन किया नहीं है, आराम किया नहीं है, परंतु कम से कम कह यह बात होती है कि अब घर पर आ गए, अब रोटी बनाओ, खाओ, करो, बस आ गए। कम से कम ये बात साधक के होनी चाहिए। खैर, भगवान के शरण हो गए, प्रभु के चरणों के शरण हूँ मैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। प्रभु के चरणों के शरण हो गया, बस अब अपना भजन स्मरण करना है सब तरह से। राम राम राम।